दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई पीके पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जिलों के बारे में। किसके बारे में? हरियाणा की जिलों के बारे में। ठीक है भाई। जो HSSC है, HSSC के अनुसार हरियाणा में मुख्य तौर पे कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है ना। लेकिन HSSC ने कभी भी ये नहीं बताया कि 5 जिले कौन कौन सी है। ठीक है ना। इसलिए हमने हरियाणा की जो प्रमुख जिले हैं आज में पढ़ेंगे जिलावार तरीके से भाई। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुरुग्राम जिले की जिलों के साथ। यानी कि जो गुरुग्राम है अपना, गुरुग्राम में कौन कौन सी जिले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गुरुग्राम जिले में कौन सी झील है? दमदमा झील है। दमदमा। ठीक है ना, दमदमा झील। ठीक है ना। यह झील भाई हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। यह 3000 एकड़ में फैली हुई है। 3000 एकड़ में फैली हुई है। और इस झील का निर्माण सिंचाई उद्देश्य से किया गया था भाई। ठीक है ना। दूसरी झील है सुल्तानपुर झील। ठीक है भाई। सुल्तानपुर झील मुख्य तौर पे गुरुग्राम के किस शहर में है? फरुख नगर में है। किस में है? फरुख नगर में है भाई। ठीक है। कई बार एग्जाम में मतलब गुरुग्राम ना आके फरुख नगर आ जाता, मतलब सुल्तानपुर झील कहाँ पे स्थित है, मतलब गुरुग्राम ना आए तो कहाँ पे जाना? फरुख नगर के साथ जाना है भाई। ठीक है ना। और फरुख नगर की स्थापना किसने की थी? फरुखसियर ने की थी भाई। और जो ये सुल्तानपुर झील है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो साइबेरियन पक्षी है ये कहाँ से आते हैं भाई? ये रसिया से आते हैं, यानी कि रूस से आते हैं भाई। ठीक है भाई। उसके बाद है खलीलपुर झील। ठीक है ना। खलीलपुर झील भी कहाँ पे स्थित है? ये भी भाई गुरुग्राम में स्थित है भाई। ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर है सोना झील। ठीक है ना। सोना झील गुरुग्राम के सोना में है, यानी गुरुग्राम जिले के सोना में है। ठीक है ना। तो इसको गर्म पानी का चश्मा भी बोला जाता है भाई। और इसका गर्म पानी किसके कारण है? गर्म पानी इसमें गंधक की अधिकता के कारण है। ठीक है ना। और एक मान्यता के अनुसार इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना। और 5वीं झील है वो बसई झील है। कौन सी? बसई झील। और ये बसई झील भी कहाँ पे है? ये भी गुरुग्राम जिले में है। यानी कि गुरुग्राम जिले में मुख्य तौर पर 5 झील है। दमदमा जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, जो 3000 एकड़ में फैली हुई है। सुल्तानपुर झील जो फरुखनगर में है। ठीक है ना। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन पक्षी कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। खलीलपुर झील, सोना झील कहाँ पे है? सोना में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मतलब इसे गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। और ये गर्म पानी किसकी वजह से? गंधक की अधिकता के कारण है। और एक मान्यता के अनुसार इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और 5वीं है बसई झील। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करेंगे फरीदाबाद की। किसकी? फरीदाबाद की। फरीदाबाद। जो फरीदाबाद में कौन कौन सी झील है? फरीदाबाद में पहले नंबर पर जो झील है वो है बड़खल। ठीक है ना। बड़खल झील। ठीक है भाई। कौन सी? बड़खल झील। जो ये बड़खल झील था इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1947 में किया गया था भाई। कब किया गया था? 1947 में। ये कहाँ पे पड़ती है? फरीदाबाद में पड़ती है। और नेशनल हाईवे 44 पर ये पड़ती है भाई। जो बड़खल झील है इसका निर्माण कब किया गया था? 1947 में किया गया था सिंचाई उद्देश्य से। ये फरीदाबाद के 44 नेशनल हाईवे 44 पर पड़ती है। दूसरी है भाई सूरजकुंड झील। कौन सी? सूरजकुंड झील भाई। ठीक है ना। जो सूरजकुंड झील है इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा सूरजमल द्वारा किया गया था भाई। राजा सूरजमल द्वारा। और जो राजा सूरजमल है इसको अनंगपाल द्वितीय भी बोला जाता है। अनंगपाल द्वितीय तोमर भी बोला जाता है भाई। और ये किसका प्रतीक है? ये उगते हुए सूरज का प्रतीक है भाई। ठीक है ना। जो यानी सूरजकुंड झील का निर्माण किसने किया था? राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल को अनंगपाल द्वितीय भी बोला जाता है। इसका निर्माण कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में। और ये उगते हुए सूरज का प्रतीक है भाई। ठीक है। तीसरी जो इसमें झील है वो है मयूर झील। कौन सी? मयूर झील। ठीक है भाई। और इस झील का नाम मयूर झील क्यों पड़ा? क्योंकि इस झील की जो शेप है
और एक मयूर की तरह यानी कि मोर की तरह है, तो इसके इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मयूर झील। ठीक है ना। एक है अनंगपुर झील, अनंगपुर झील, ठीक है ना। अनंगपुर झील है, यह झील फरीदाबाद में स्थित है और इस झील पर हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी या हाइड्रोलिक बांध कहाँ पे बना हुआ है, अनंगपुर झील पे बना हुआ है। और अनंगपुर झील कहाँ पे पड़ती है, फरीदाबाद में पड़ती है भाई। तो ये थी अपनी फरीदाबाद की झीलें, कौन कौन सी, बड़खल झील, ठीक है ना, बड़खल झील, ठीक है ना, और दूसरी कौन सी, सूरजकुंड झील, मयूर झील और अनंगपुर झील। तो ये किसकी थी, फरीदाबाद की। अब हम पढ़ेंगे भाई, किसकी पढ़ेंगे, पलवल की, पलवल, ठीक है ना। पलवल में मुख्य तौर पे कौन सी झील है, पलवल में डबचिक है भाई, कौन सी, कौन सी भाई, डबचिक, डबचिक, जो कौन सी झील है, डबचिक है। और यह कहाँ पे पड़ती है, यह होडल में पड़ती है भाई, होडल में पड़ती है। मतलब पलवल में कौन सी झील है, डबचिक झील है, कहाँ पे पड़ती है, होडल में पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे मेवात की झील, कौन सी, मेवात, ठीक है ना। मेवात में कौन कौन सी झीलें हैं भाई, मेवात में पहले नंबर पे जो झील है वह कोटला है, कौन सी है, कोटला झील। दूसरे नंबर पे उजीना है, उजीना झील, ठीक है। और तीसरे नंबर पे चंदेली, ठीक है ना। ये किसकी झील है, ये मेवात की। मेवात में कौन कौन सी है, कोटला, उजीना, चंदेली। तो यह झील कहाँ पे पड़ती है, हरियाणा के मेवात जिले में पड़ती है भाई, ठीक है। अब बात करें हम भाई किसकी, अब हम बात करें कुरुक्षेत्र की, ठीक है। कुरुक्षेत्र में दो झीलें पड़ती है भाई, ठीक है। एक तो सनहित सरोवर और दूसरी ब्रह्म सरोवर, ठीक है भाई। जो ये सनित सरोवर है इसको 7 नदियों का संगम बोला जाता है। कितनी नदियों का, 7 नदियों का संगम बोला जाता है। और एक मान्यता के अनुसार जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास किसको माना जाता है, सनित सरोवर को माना जाता है भाई। जो भगवान विष्णु शेष नैया पे लेटे हुए हैं वो कहाँ पे लेटे हुए हैं, सनित सरोवर के अंदर लेटे हुए हैं, ये ऐसे मान्यता है, ठीक है। बात करें ब्रह्म सरोवर की, ब्रह्म सरोवर हरियाणा का एकमात्र ऐसी झील या तालाब है जो चारों तरफ से पक्की ईंटों का बना हुआ है। यदि एग्जाम में पूछा जाए भाई हरियाणा का ऐसा कौन सा तालाब है जो चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है, वो कौन सा, ब्रह्म सरोवर है। और ब्रह्म सरोवर अति प्राचीन है भाई। और इसका उल्लेख एक अरबी लेखक थे अल-बुरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, उसकी पुस्तक है ताकीक हिंद। और जो ताकीक हिंद है उसमें भी उसने ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया हुआ है भाई। और इस पर अमावस में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है भाई, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। सनित सरोवर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करनाल की, कौन सा की, करनाल की। करनाल में कौन सी झील है, करनाल में कर्ण झील है भाई, कौन सी झील है, कर्ण झील है भाई, ठीक है ना। कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में। माना जाता है कि जो कर्ण थे महाभारत के वो इस झील में नहाते थे भाई। कंफ्यूज मत हो ना, गरु कर्ण तालाब कहाँ, गौ कर्ण तालाब कहाँ पर पड़ता है, रोहतक में। कर्ण झील कहाँ पे है, मतलब करनाल में। और कर्ण का टीला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कैथल की भाई, कौन सा की, कैथल। कैथल में कौन सी झील है, कैथल में बदकियार झील है, कौन सी झील है, बदकियार झील है भाई, ठीक है ना। कैथल में कौन सी झील है, बदकियार झील कहाँ पे स्थित है, कैथल में स्थित है भाई, ठीक है ना। बात करें हम जींद की, जींद में कौन सी झील है, जींद में बुलबुल या फिर बीबीपुर यानी कि बीबीपुर या फिर बुलबुल झील कहाँ पे स्थित है, ये हरियाणा के जींद जिले में स्थित है भाई, ठीक है। बात करें हम इसार की, ठीक है ना। इसार में 2 झीलें हैं भाई, एक है ब्लूबर्ड और दूसरी है ब्लैकबर्ड। जो ब्लूबर्ड झील है ये है इसार में स्थित है भाई, प्रॉपर इसार में, ठीक है। और जो ये ब्लैकबर्ड है ये इसार के आसी में स्थित है, किसमें, इसार के आसी में स्थित है भाई, ठीक है।
अब बात करते हैं हम रोहतक की। रोहतक, रोहतक में कौन सी झील है? रोहतक में तिलियार लेक है। कौन सी? तिलियार। तिलियार लेक कहाँ पे स्थित है? रोहतक में स्थित है भाई, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं पंचकुला की भाई। पंचकुला जिले में कौन सी झील स्थित है? पंचकुला में टिक्कर ताल भाई। कौन सी? टिक्कर ताल भाई। यानी कि आपसे पूछा जाए तो टिक्कर ताल झील कहाँ पे पड़ती है? टिक्कर ताल झील है हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ते हैं, मोरनी की पहाड़ियों में, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं फतेहाबाद की। कहाँ की? फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। फतेहाबाद में कौन सी झील पड़ती है? फतेहाबाद में चिल्ली झील पड़ती है भाई। कौन सी? चिल्ली झील पड़ती है। चिल्ली झील कहाँ पे पड़ती है? फतेहाबाद में। बात करें हम झज्जर की भाई, ठीक है ना, झज्जर में कौन सी झील पड़ती है? बिंडावास। कौन सी? बिंडावास। बिंडावास झील कहाँ पे पड़ती है? झज्जर में पड़ती है भाई, ठीक है ना। तो ये थी भाई हरियाणा की मुख्य तौर पे जिले, ठीक है ना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वाक्य के साथ। जय हिंद, जय भारत भाई।